नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विधानसभा और सचिवालय से शुरू हुआ कामकाज। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यालय पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने पेंडिंग कामों को निपटाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। इंदिरा अम्मा किचन का किया निरीक्षण। अब इंदिरा अम्मा किचन लॉकडाउन तक चलेगा। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा आरोग्य सेतु ऐप। 25,000 लोग कर चुके हैं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड। ऐप से कोरोना से बचाव की मिलेगी जानकारी। जिला प्रशासन अपना रहा दोहरा मापदंड। देहरादून से रुद्रप्रयाग लौटे अधिकारियों को क्वारंटाइन की छूट, बिना क्वारंटाइन के ही कार्य पर लगे अधिकारी। चमोली के लिए राहत की खबर। चमोली में 16 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 1808 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया। होम क्वारंटाइन किया गया युवक बाजार में घूमता मिला। डॉक्टरों की टीम से युवक ने की अभद्रता। प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की धमकी दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी लॉकडाउन के दौरान पिथौरागढ़ जिले में प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों में कुल 14 राहत शिविर संचालित किए गए हैं। आपको बता दें, इन शिविरों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुल 1465 भारतीय और नेपाली नागरिक रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन शिविरों में नियमित रूप से भोजन व्यवस्था अतिरिक्त उनके मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक थकावट न हो। शिविरों में नियमित व्यायाम और योग भी कराया जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड द्वारा जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के राहत शिविर में पहुंचकर दोनों शिविरों में रुके दोनों देशों के नागरिकों को फल वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों को संबोधित करते हुए आश्वस्त कराया कि जब तक लॉकडाउन है और शासन से उन्हें यहां से भेजे जाने के आदेश प्राप्त नहीं होते हैं, वह यहीं पर रहेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। खाली बैठना या बिना काम के रहना कभी होता नहीं है, तो हम लोग इसीलिए आपसे एक्सरसाइज करने के लिए भी अनुरोध करते हैं। जनपद में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे पुलिस भर्ती करूंगा या आर्मी में, सेना में भर्ती होने का प्रयास करूंगा। और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि में चमोली में उद्योग संचालित करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उद्योग इकाइयों को 20 अप्रैल से उत्पादन शुरू करने के लिए ऑनलाइन अनुमति जारी की जा रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि उद्योग इकाइयों में उत्पादन शुरू करने के लिए उद्योग केंद्र, सिंगल विंडो पोर्टल और इन्वेस्टिगेटेड उत्तराखंड.com पर अनुमति हेतु कोई भी उद्यमी आवेदन कर सकता है। आपको बता दें, दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा मिनी औद्योगिक स्थानों में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन शुरू करने के लिए कुछ शर्तों पर छूट दी जाए। उद्योगों को संचालित करने के लिए कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। जनपद में मिली मिनी औद्योगिक और आस्थान कालेश्वर में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लगभग 16 उद्यम स्थापित हैं। कालेश्वर में उत्पादन और शुरू करने के लिए अभी तक 3 फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिटों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चमोली जिला प्रशासन ने इन उद्यमों को उत्पादन शुरू करने की अनुमति जारी कर दी है। और कोरोना संक्रमण दृष्टिगत चमोली में अब तक लिए गए सभी 16 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत मिली है। कोरोना मरीजों के इलाज हेतु जिला अस्पताल गोपेश्वर में बनाए गए आइसोलेशन बेड में एहतियात के तौर पर 4 मरीजों को भर्ती किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एहतियात के तौर पर जनपद चमोली में 1808 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया, जबकि बाहर से आए 90 लोगों को क्वारंटाइन फैसिलिटीज में रखा गया है। आपको बता दें, होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने शनिवार को 37 गांव में घर घर जाकर 207 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिले में कोरोना संक्रमण का
संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लॉक एवं सिटी रिस्पांस टीमें भी गठित की हैं। इन टीमों ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 5,822 लोगों से संपर्क किया है। साथ ही कोरोना संकट की इस घड़ी में कोई भूखा न रहे, इसके लिए भी जिला प्रशासन सजग है। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अवगत कराया है कि जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पूरे देश में 3 मई 2020 तक लागू किए गए लॉकडाउन के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु अन्य गतिविधियों हेतु पूर्व में निर्गत आदेशानुसार ही संचालन किया जाएगा, जिसमें अग्रिम आदेशों तक समयावधि पूरी की भांति मतलब 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक ही अनुमान्य है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बागेश्वर जनपद को राज्य सरकार द्वारा ग्रीन जोन में रखा गया है, क्योंकि थैंकफुली बागेश्वर में अभी तक कोई कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज को जो छूट प्रदान की गई है 20 अप्रैल से, लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पहले से जो चीजें चल रही हैं, जैसे 7 से 1 बजे तक जो हमारी दुकानें आवश्यक सेवा की आवश्यक वस्तुओं की खुली हुई हैं, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। और जो भी इन सेवाओं को छूट प्रदान की गई है, जैसे बढ़ई, कारपेंटर, IT रिपेयर से संबंधित जो है मैकेनिक शॉप, तो इनके लिए भी वही गाइडलाइन रहेगी कि 7 से 1 बजे तक ही उनको छूट प्रदान रहेगी। यदि इन आवश्यक सेवाओं को बहुत आवश्यकता है, कहीं बहुत ही आवश्यकता है, उनको आवागमन करना है विद इन डिस्ट्रिक्ट किसी एक तहसील से दूसरे तहसील में, तो उसके लिए हमने संबंधित SDM को ऑथराइज किया है, तो उनसे वो पास निर्गत करा सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दे करके। और भी बाकी जो छूट प्रदान की गई है वो जैसे जो ऑफिसेस हैं, जो पहले कंपलसरी ऑफिसेस थी, उनके अलावा तो उनका टाइमिंग जो सभी ऑफिस का रहता है वही रहेगा, लेकिन वही मैंने जैसे बताया कि श्रेणी A और B के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उसमें काम करेंगे और पूरा वर्क प्लेस को सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और ऑफिस को यदि सुगमता हो तो वो प्रथम पाली, द्वितीय पाली में भी काम कर सकते हैं। और जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी रहेंगे वो मैक्सिमम 33% तक उनकी उपस्थिति रखी गई है। और जो भी जनहित के जो कार्य हैं इन विभागों के, तो उनके लिए वो लोगों की कोई सेवा, ऐसे जनहित की सेवा बाधित ना हो, तो उसके लिए वो किसी भी कर्मचारी और अधिकारी जिनकी आवश्यकता हो उसको वो लगा सकते हैं। और इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में प्रदेश में कुल 67 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 315 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब तक कुल 1825 अभियोगों में 7,535 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। आपको बता दें, MB एक्ट में कुल 19,553 वाहनों के चालान और 4,611 वाहन सीज किए गए हैं। 94 लाख और 36,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला भी गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको ये खबर बताते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है लॉकडाउन में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस लगातार सख्त है, सजग है और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार ऐसे लोगों के वाहन सीज किए जा रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं, अभियुक्त भी पंजीकृत किए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो लगातार उत्तराखंड पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये कार्रवाई होना भी चाहिए। लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की जो संख्या है ऐसे में इजाफा हो रहा है और उसी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। फिर भी लोग लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे में पुलिस सख्ती दिखाते हुए लगातार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ताकि लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन से बाहर न निकलें। और कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तराखंड में विधानसभा और सचिवालय में अनुसचिव से ऊपर के अधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को निपटाया। सचिवालय और विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए, अपने कार्यालयों में मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कार्यालय पहुंचकर अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को निपटाया।
विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद हैं। साथ ही कहा कि विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइज कर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। विधानसभा में सभी कार्यालय कक्ष और परिसर का सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के सचिव जगदीश चंद से भी बैठक कर शासकीय कार्यों के बारे में चर्चा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश की जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी स्थिति में हम लोग थे, शुरू में 7 कोरोना पॉजिटिव जिस प्रकार से आए, बहुत दिन तक 7 ही रहे। आप ही समझते तो हमारे आईएफएस के अधिकारी और एक व्यक्ति जो बाहर विदेश से आया था, वो मिला के 7 लोग पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट पाए गए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से निजामुद्दीन में जमात की जो स्थिति एकदम तेजी से बदली देश के अंदर, तो हमारे यहाँ भी अधिकांश जो पेशेंट थे वो जमात से संबंधित थे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ लगभग आज पूरे प्रदेश के अंदर काफी हद तक जमाती जो है उन्होंने अपने आप को या तो क्वारंटाइन किया है या सरकार ने उनको एहतियात के तौर पे उनको क्वारंटाइन किया है। और राज्य में सभी मेडिकल अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में पीपीई किट की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के सदस्यों द्वारा गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ मीनाक्षी जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन के आह्वान पर जनपद के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता की मदद करने के संकल्प से स्वास्थ्य कर्मियों को 50 पीपीई किट सौंपी, जिसमें से उनके द्वारा फेस मास्क, सर्जिकल दस्ताने, मास्क आदि प्रदान किए गए। कार्यक्रम में इस दौरान सीएमओ मीनाक्षी जोशी द्वारा युवा मोर्चा का धन्यवाद करते हुए उनके इस योगदान को अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा के लिए अहम बताया। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी ने बीजेवाईएम केयर्स के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत पूरे देश में युवा मोर्चा प्रयासरत है कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो भी ये महामारी से एक्चुअली फ्रंटलाइन पे लड़ रहे हैं, उन सबको हम सम्मान भी करेंगे और उनको जो सुरक्षा किट्स हैं वो भी मुहैया कराएंगे। तो इसी के अंतर्गत हमने आज 50 पीपीई किट्स यहाँ गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ मैम और सीएमएस सर उन लोगों को उपलब्ध कराई हैं। देखिए, इस समय समाज के सभी वर्गों से जो भी उनको संभव लग रहा है वो मदद हमें करने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे हम उनकी इस भावना का बहुत सम्मान करते हैं। उसी सम्मान के तहत हमने इनसे ये सम्मान एक्सेप्ट किया। हालांकि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी कुछ हमें उपलब्ध कराया जाए और हमें उपलब्ध हो भी रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आगामी 20 तारीख से कुछ क्षेत्रों और कुछ बिंदु पर सशर्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि राजधानी दून में जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 100 वार्डों में पुराने की तरह ही लॉकडाउन की व्यवस्था लागू रहेगी और उसी तरीके से नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन जो 100 वार्डों के परिधि से बाहर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सशर्त कुछ बिंदु पर अनुमति प्रदान की जाएगी। वहीं लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लिखा हुआ है कि पूरे जनपद में 4 व्हीलर सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए अलाउड है। उन इमरजेंसी सर्विसेज में चिकित्सा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो चाहे वो पशु चिकित्सा हो, वो दोनों में 4 व्हीलर अलाउ होगी। लेकिन एक ड्राइवर आगे बैठेगा और एक जो है पीछे जो है उसमें बैठ सकता है। उसके अलावा बाकी सिर्फ 2 व्हीलर्स ही अलाउड होंगी डेली यूजेस की चीजों को लेने के लिए, और उन 2 व्हीलर्स में भी सिर्फ जो राइडर होगा वो बैठेगा।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौतम सोनकर के नेतृत्व में बल्लीवाला चौक में चल रही इंदिरा अम्बा किचन का निरीक्षण करने पहुंचे। किचन के संचालन के 20वें दिन सूर्यकांत धस्माना ने महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौतम सोनकर और उनकी टीम को किचन पहुंचकर सम्मानित किया और उनसे पूरे लॉकडाउन अवधि तक किचन को जारी रखने का आग्रह किया, जिसे युवा कांग्रेस ने साहस स्वीकार किया है। पर किचन चल रहा है पिछले 20 दिन से और लगातार रोजाना 400 से लेकर के 500 लोगों का भोजन ये लोग तैयार कराते हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है, गौतम लगा हुआ है, गौतम के साथ उनके पिता, उनकी माता, उनकी बहन, उनके जीजा, वर्कर्स तो हैं ही साथ में, हमारे जो साथी हैं, इनके पदाधिकारी हैं, वो तो लगे हुए ही हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार भी लगा है। सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम तक ये काम चलता रहता है। भोजन तैयार होता है, पका हुआ भोजन। यहाँ के जो तमाम इस पूरे क्षेत्र में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर इस तबके में गरीब लोग रहते हैं, उनको भोजन पहुंचाया जाता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उत्तराखंड भी लगातार सजग है, लगातार लोगों से अपील कर रहा है और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो प्रशासन है, वो भी बहुत ज्यादा सख्त है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी को हराने के लिए जागरूकता और सूर्यकांत सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस ऐप को लेकर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और उन्हें समझाया भी जा रहा है कि इस ऐप से कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से कैसे बचाव किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग जिले में ऐप को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक ऐप को पहुंचाया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन लोगों को बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को कोरोना ट्रैकर और संदिग्ध लोगों की लोकेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के मामले में उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से आगे निकल गया है। अब तक जिले में 25,000 से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दी गई और मुझे सीएससी सेंटर द्वारा बोला गया कि आप ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, और मैंने इसे डाउनलोड करा। उसके बाद जैसे जैसे इसमें कह रहा है मैंने फॉलो किया, तो जो भी जानकारी देता है अच्छी देता है। ये भी मैंने डाउनलोड किया है, इसमें सारी जानकारी है, जो जो चीज़ हो उसे हाँ ना में जवाब देना है, फिर बीमार हो तो हाँ में करना, नहीं है तो नहीं में करना है। ये सबको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, सबके भलाई के लिए ये सब। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक और देश और प्रदेश में बाहरी जिलों से आने वाले व्यक्तियों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अधिकारियों को खुली छूट दी जा रही है। जिले में आबकारी अधिकारी और ऊखीमठ थाने में तैनात थानाध्यक्ष देहरादून से 1-2 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग जिले लौटे, जिन्हें क्वारंटाइन में रखने के बजाय सीधे जाने दिए गए। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दोहरा मापदंड अपनाए जाने से लोगों में भी रोष बना हुआ है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के दावे किए जा रहे हैं। कई लोगों पर लॉकडाउन के नियमों तोड़ने पर कार्रवाई भी हो चुकी है और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वालों पर अधिकारियों के जवाब तलब भी करवाए जा रहे हैं, मगर प्रशासन के ये नियम जनता पर ही लागू हो रहे हैं। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर इन नियमों का कोई पालन होता नहीं दिख रहा है। मामले में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि कुछ अधिकारी देहरादून से आए हैं जो बिना क्वारंटाइन के ही कार्य में लगे हुए हैं। ये मामला चिंता का विषय है। डिपार्टमेंट्स देंगे क्योंकि काम तो आपके हैं ना, हम लोग तो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। कुछ अधिकारी आए हैं जो देहरादून से हॉस्पिटल से आए हैं और उन्होंने बिना क्वारंटाइन के यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन की है। तो ये अगर ऐसा है
तो ये बड़ी चिंता का विषय है और अभी तक जिले को बड़े यत्न से सुरक्षित रखा गया है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना की जांच में जुटे डॉक्टरों की टीम पर अभद्रता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल के भीमताल का है, जहां सैनिटाइजर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को होम क्वारंटाइन में रखा गया था। होम क्वारंटाइन रहने के बजाय मार्केट में घूमता नजर आया, जिसे देख डॉक्टर की टीम ने बात करनी चाहिए तो वह उनसे अभद्रता करने लगा और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की धमकी देने लगा। डॉक्टरों का कहना है कि 5 अप्रैल को उक्त व्यक्ति की जांच में कोरोना के सिम्टम्स देखे जाने के बाद से होम क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन जब भी डॉक्टरों की टीम इसके पास जाती है तो अभद्रता करने लग जाता है, जिससे कार्य में बाधा तो पड़ रही है, साथ ही कोरोना फैलने का भी भय बना हुआ है। एक दिनेश भट्ट नाम का लड़का है जो सैनिटाइजर कंपनी में काम करता है और 5 अप्रैल को मैं वहां गई थी और उसमें मैंने उस लड़के में सिम्टम देखे थे। उसके बाद मैंने विजिट की तो भी उसमें सिम्टम थे वो, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज से, तो मैंने उस बंदे को क्वारंटाइन किया। लेकिन उसके बाद भी उसने उसको फॉलो नहीं किया और ब्रेक करता रहा वो रूल्स को। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल से MOIC सर के थ्रू उसके एक लेटर उसको प्रोवाइड किया गया कि आप स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको लेटर रिसीव कराने गई कि अब ये लेटर आ गया और आपको यहाँ रहना है। एक दिनेश भट्ट नाम का लड़का है जो सैनिटाइजर कंपनी में काम करता है और 5 अप्रैल को मैं वहाँ गई थी और उसमें मैंने उस लड़के में सिम्टम देखे थे। उसके बाद मैंने विजिट की तो भी उसमें सिम्टम थे वो, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज से, तो मैंने उस बंदे को क्वारंटाइन किया। लेकिन उसके बाद भी उसने उसको फॉलो नहीं किया और ब्रेक करता रहा वो रूल्स को। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल से MOIC सर के थ्रू उसके एक लेटर उसको प्रोवाइड किया गया कि आप स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको लेटर रिसीव कराने गई कि अब ये लेटर आ गया और आपको यहाँ रहना है कम्प्लीटली और आपको बाहर नहीं जाना है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने DM साहब और SDM साहब का मुझे हवाला देने लग गया। तो जो उन्होंने अभद्रता की है वो बहुत गलत है और सोचने का विषय है वो एक कि उन्होंने इस हद तक क्रॉस कर दिया कि वो अगर टीम नहीं होती तो वो पीटने लग जाते मुझे या मुझे हार्म कर देते, कुछ भी कर सकते थे एनीथिंग। और नैनीताल के भीमताल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को
पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी भीमताल मंडल के सहयोग से और कार्यकर्ताओं द्वारा भीमताल थाने के पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वच्छता कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच ये लोग अपने परिवार से दूर रहकर अपने कार्य को मेहनत और लगन से लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस कठिन समय में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और केदारनाथ के रोवल 1008 जगत गुरु भीमा शंकर लिंग महाराज जी भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ पहुंच गए और महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों तक अपने सेवकों के साथ रोवल एकांतवास कर रहे थे। स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद वे रवाना हुए और सभी यहां पर रोवल एकांतवास में ही रहेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं और इस पर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गिनती के ही श्रद्धालु धाम में मौजूद रहेंगे। 25 अप्रैल की रात्रि को शीतकालीन गद्दी स्थल में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी और 26 अप्रैल को डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार रोवल की मौजूदगी में ही बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। इसे में रोवल भीमाशंकर लिंग दो दिन में 2000 किलोमीटर वाहन का सफर करके शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ पहुंचे और भीमाशंकर लिंग केदारनाथ के 324वें रोवल है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुस्सा गुस्सा